दोस्तों नमस्कार। क्या कर दिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, यानी कि एसएससी ने इस बार एमटीएस नोटिफिकेशन में, ये आपने थंबनेल पर लिखा देखा होगा। अब ये लिखने के पीछे मेरा क्या पर्पज़ है, ये आप अभी इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बात वैसे तो कुछ भी नहीं है, परीक्षाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, समय समय पर चेंजेस करना भी चाहिए। पीछे क्या हुआ है, आने वाले सालों में क्या होगा, इनसे हमको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हमारा वास्ता हमेशा वर्तमान से होता है। इस बार की परीक्षा में क्या होना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पिछले 2-3 दिनों से, यानी कि 18 की रात शायद ये नोटिफिकेशन आया है एसएससी का एमटीएस के बारे में। हर साल आता है, इस बार नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी हैं, 11,000 के करीब पोस्ट हैं, 11 के से ज़्यादा ही हैं। तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि 11,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी या मिलने के चांसेस 11,000 से ज़्यादा लोगों को है, तो ये अच्छी खबर है। अब इसमें बात क्या चेंजेस आई उस पर है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपसे वो सारी बातें डिस्कस नहीं करूँगा जो आमतौर पे आप लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन पढ़ के समझ लिया होगा। मतलब आपने ये सब समझ लिया होगा क्या क्या लास्ट डेट है, क्या फ़ीस है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन के मामले में तो आप खुद ही जानते हैं कि एमटीएस ही एक ऐसी परीक्षा होती है एसएससी की, हालांकि जीडी भी होता है, लेकिन एमटीएस एक ऐसा परीक्षा होता है जो 10वीं पास युवाओं को मौका देता है। तो जो कम पढ़े लिखे उम्मीदवार होते हैं उनके लिए ये ड्रीम जॉब होती है। हालांकि दौर बेरोजगारी का है, तो हर वो युवा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है और सरकारी नौकरी करने का इच्छुक है, वो ऐसे सारे वैकेंसीज़ में अपनी किस्मत आजमाता है। तो एमटीएस भी उनमें से एक है, वो उनमें भी अपनी किस्मत आजमाता है। तो इस लिहाज से ये सारे लोगों के लिए, हर वो युवा जो बेरोजगार है उसके लिए ये मौका देता है। अदरवाइज़ अगर आप सीएचएसएल में चले जाएँ तो कम से कम आपको 12th पास होना पड़ेगा। अगर आप सीजीएल में चले जाएँ तो आपको कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं अगर आप एमटीएस के लिए फॉर्म भरते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट भी इतने सारे हैं, 11,000 की पोस्ट है, तो अपॉर्चुनिटी यानी चांसेस भी आपके लिए ज़्यादा हो जाते हैं। तो बात ये करें कि एमटीएस जो है वो युवाओं का एक ड्रीम जॉब होता है। अब इसमें जो पिछले सालों में परीक्षा होती थी और इस साल में क्या होगा, उसमें बड़ा चेंज आ गया है। अब वो चेंज क्या है उसको समझते हैं, हम उसी पर केवल बात करेंगे। मैं आपसे ये बात नहीं करूँगा कि क्या लास्ट डेट है, कैसे फॉर्म भरे, ये सब पे बात नहीं करेंगे। हम केवल सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न, ये दो ही चीज़ पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स आजकल सीबीटी होने लग गए हैं। सीबीटी जब मैं कहता हूं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाता है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको आकर के सेंटर पे एग्ज़ाम देना होता है। अब फिजिकल वाले एग्ज़ाम्स लगभग बंद हो गए एसएससी के, और वो लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले तक इस एमटीएस में एक टेस्ट जो टियर 3 कह दूँ मैं आपको, टियर 2 टियर 3 जैसा भी आप उसको नाम दें, तो सेकेंड फेज़ जो होता था उसमें आपको रिटन टेस्ट भी देना होता था। इंग्लिश या हिंदी में आपको ऐसे लिखना होता था, या इस तरह की कोई चीज़ें होती थी जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने होते थे। तो वो कहानी ख़त्म कर दिया इस बार से। अब केवल और केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया है, सीबीटी के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होना है। तो एक तो बड़ा परिवर्तन ये हो गया। हालांकि ये परिवर्तन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस में जो आंसर्स हैं और जो मार्क्स बच्चे को मिलता है उसमें वेरिएशन हो सकता है। हर बच्चे का अपना ओपिनियन होता है, अपना व्यू होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नोटबुक को करेक्ट कर रहा है, आपकी कॉपी को करेक्शन में जा रही है, तो जो जहाँ करेक्शन हो रहा है वहाँ कैसा उसका माइंडसेट है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड हो जाता है। ऑब्जेक्टिव नहीं होने से वहाँ पर वेरिएशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सीबीटी में क्या हुआ है, आपको 2 सेशन दिया है। हालांकि ये दोनों सेशन एक साथ ही होंगे, ऐसा नहीं है कि 2 सेशन है तो आपके पास 2 सेशन के लिए 2 सेशन के लिए अलग अलग आपको आना है। एक ही सेशन में आपको ये काम पूरा करना है। इसमें क्या हो रहा है कि पहला जो सेशन है वो है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। इसमें 20 क्वेश्चन है, 60 नंबर है। 20 क्वेश्चन है और 60 नंबर है। आप इसी से समझ पाएंगे कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का हुआ। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यहाँ भी 20 क्वेश्चन है, 60 नंबर है, यहाँ भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का हुआ। तो इस हिसाब से मैथ्स में आप 20 क्वेश्चन बना करके 60 नंबर ला सकते हैं।
रीजनिंग में आप 20 क्वेश्चन बना करके 60 नंबर ला सकते हैं, तो 60 और 60 देखूं तो 120 नंबर आपके पास यहाँ पर आ सकते हैं। इसके लिए आपको टाइम मिल रहा है 45 मिनट्स, ये भी काफ़ी है। 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए भी आपको 60 मिनट्स दिया, ये भी अच्छी बात है। तो इस लिहाज से जब तक मैं यहाँ तक बात कर रहा हूँ तो यह बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, सुनने में, पढ़ने में। दूसरा जो पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का है। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन है, 75 नंबर का है, मतलब ये भी 3 नंबर का है। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी 25 क्वेश्चन देगा आपको, 75 मार्क्स का। तो 3-3 नंबर के एक एक क्वेश्चन होंगे इसमें भी। यहाँ भी 45 मिनट है, दोनों का टाइम सेम है, क्वेश्चंस के वेटेज सेम है। तो इस हिसाब से अगर हम समझे, इतनी तक की अगर बात करें तो ये समझ में आ गया कि न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसको हम क्वांट कह सकते हैं, क्वांटा सेक्शन है, और एक रीजनिंग का सेक्शन है। ये दोनों में आपके पास अच्छे खासे मार्क्स हैं 120 नंबर तक के। इसमें 150 नंबर है, लेकिन इसमें जो लोचा है वो आपको आगे समझ में आएगा। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये निगेटिव मार्किंग का भी फंडा समझ लें। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। तो सेशन 1 मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मैथ्स की और रीजनिंग की। ये दो पार्ट ऐसे हैं जहां पर आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आप समझिए। और सेशन 2 जो होगा उसमें निगेटिव मार्किंग होगा, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज और जीएस, इसका जो पार्ट होगा इसमें निगेटिव मार्किंग होगा। और निगेटिव मार्किंग कैसा दिया है? 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो 1/3 समझ लो आप, 3 गलत पे 1 सही कट जाएगा आपका। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और 3 पार्ट में अगर मैं कर दूं तो हर एक जो गलत आंसर होते जाएगा वो आपका 1 नंबर कटाते जाएगा। 3 में से 1 कट जाएगा आपका, ये मान के चलिए आप, जो 3 मिला होगा किसी पॉजिटिव का उसका 1 कट जाएगा। तो ये निगेटिव मार्किंग आपको सेकंड सेशन में होगा, फर्स्ट सेशन में नहीं होगा। यहाँ तक के भी आप खुश हो रहे होंगे क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में है नहीं, केवल इंग्लिश और जीएस में है, तो बड़ी अच्छी बात है ये। तो अब आगे समझ में आएगा आपको। बात आपको अब समझ में आएगी जब आप मोड ऑफ सिलेक्शन पे आएंगे। ये मोड ऑफ सिलेक्शन है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या कहता है? मोड ऑफ सिलेक्शन आपसे कहता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, बिल्कुल सही है। दोनों जो सेशन होंगे उनके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट 18.2 देख लीजिए, ये पॉइंट नोट करें। 18.2 जो है आपके नोटिफिकेशन का, 18.2 पढ़ें। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, ये पहले आपका चेक किया जाएगा। एंड परफॉर्मेंस इन सेकंड सेशन would be evaluated only if a candidate qualifies in the session 1। ये भी आपको स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सेशन 1 में केवल क्वालिफाई करना है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल क्वालिफाई करना है। मतलब आपके पास, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 1 मिनट में स्क्रॉल करके आपको फिर से दिखा दूं, ये जो 60 और 60 120 नंबर थे आपके पास, इसमें आपको कितना भी कमा लो उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर 119 या 120 भी पाते हैं तो इनकी मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये मार्क्स का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे आपको टाइम देने, समय, हालांकि अब समय तो 45 मिनट का आपको है ही, 45 मिनट तो आपको बैठना ही है वहाँ पर। आप लॉक तो कर नहीं, अनलॉक तो हो नहीं सकते वहाँ से दूसरे सेशन को, तो आपको 45 मिनट तो देना ही है। लेकिन आपको उस 45 मिनट में आप कितना भी कर लें, आपको केवल क्वालिफाइंग मार्क्स ही लाने हैं। अब देखते हैं कि क्वालिफाइंग का क्या है क्राइटेरिया। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एंड विल बी एज वेल एज इन सेशन 2। दोनों सेशन का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो इस तरह से है। अनरिजर्व की बात करें तो 30% है, ओबीसी डब्ल्यूएस की 25% है और अदर कैटेगरीज की 20% है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। 30% है अनरिजर्व के लिए,
मैंने अगर सेशन 1 की बात करी तो सेशन 1 में 60 + 60 2 पार्ट थे, मतलब हो गया 120। 120 नंबर का पेपर है आपका। इस 120 नंबर का मैं 30% निकालता हूँ। 120 का 30%, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। अभी मैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर कैटेगरीज में नहीं आया हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के हिसाब से। तो 120 का 30% अगर मैं निकालता हूँ तो ये हो जाता है 36। अब ये 36 का मायने क्या हुआ? एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो आपको कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन ही तो बनाने हैं सही। आपके 12 क्वेश्चन सही हो गए तो आप क्वालिफाई हो गए। आप 13वां, 14वां, 15वां, 16वां जितना भी बना डालें उसका कोई मतलब नहीं है। और ये 12 भी कब? इसमें आपका रीजनिंग भी है और आपका मैथ्स भी है। मतलब अगर 6-6 भी कर लेते हैं आप तो भी होगा बात आपका पूरा, या एक में ही 12 कर लिया तो भी बात पूरी होगी, क्योंकि अलग अलग से तो है नहीं, सेशन तो कंबाइंड सेशन है, एक साथ है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बड़ी आसानी हो सकती है जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात हो सकती है ये। लेकिन लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे हिंदी बेल्ट के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है या उनकी जो पढ़ाई लिखाई है प्राथमिक स्तर से लेकर के स्कूल, हाई स्कूल तक के, वो हिंदी मीडियम से पढ़े। तो उनके लिए जो सेकंड सेशन है उसी पे सारा कुछ मेरिट बनना है जब, तो वो तो बेचारे बड़ी मुश्किल में आ गए ना, क्योंकि उनको सारा कुछ इंग्लिश में ही तैयार करना पड़ेगा। उनका मैथ्स अगर 100 था उसमें थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते थे, आसानी हो सकती थी, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा इसमें कम रहता है। तो उनको तो अब पूरा इंग्लिश में जाना पड़ेगा, उनको पूरी फोकस इंग्लिश पे करनी पड़ेगी, जीएस पे करनी पड़ेगी। तो मुझे जो लग रहा है, जो तनाव मेरे मन में है, वो खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जिनकी शिक्षा दीक्षा हिंदी मीडियम से हुई है और जिनकी अंग्रेजी अपेक्षाकृत कमज़ोर है उन क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल्स हैं, अंग्रेजी माध्यम में ज़्यादा पढ़ाई होती है। तो इसलिए मेरी चिंता है। अदरवाइज एक तरह से अगर मैथ्स का वेटेज लगभग ख़त्म ही कर दिया गया है, तो वो भी एक चिंता की विषय है, क्योंकि केवल क्वालिफाई करना है आपको, 12 नंबर लाने। मैं वो भी जनरल की बात कर रहा हूँ, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में तो और नीचे चला गया है मामला। तो आपको केवल 12 नंबर लाना है, उसमें भी रीजनिंग भी है, और ये तो फिर उस पर तो बच्चों ने जो थोड़ा बहुत तैयारी करनी थी वो भी तैयारी छोड़ देंगे, क्योंकि तो तुक्का से 12 नंबर आ जाएगा। 6-6 क्वेश्चन दोनों के सही तो ऐसे ही लग जाएंगे बच्चों के। तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ा है ज़रूर, और ये टेंशन उन लोगों के लिए ज़्यादा मेरे हिसाब से बढ़ रहा है जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं। तो उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपनी जीएस और अंग्रेज़ी पे थोड़ी सी पकड़ बनाएं, मेहनत करें। अगर मैथ्स आपकी अच्छी है तो अब इस परीक्षा में तो कम से कम उसका कोई बहुत ज़्यादा उपयोग है नहीं। इसमें आपको केवल क्वालिफाई ही करना है, 12 नंबर लाएँ या 13 नंबर लाएँ। आप 12 से लेकर के पूरा 120 तक आप एक ही जाएँ। आप 12 लाएंगे तो भी आपको वहीं आना है, और 120 लेके आएंगे तो भी आपको वहीं आना है। तो आप अब उस पर तो चिंता करना छोड़ ही दें, भूल जाएं उसको। तो कुल मिलाकर के मित्रों, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है कब क्या है ये सब तो आपने तरह तरह के चैनल्स में देख लिया होगा। आप नोटिफिकेशन सीधे एसएससी के वेबसाइट से डाउनलोड करें, उसको पढ़ लें, अपना फॉर्म भर दें, और फॉर्म जल्दी भर दें, क्योंकि लास्ट पे फिर वेबसाइट क्रैश हो जाने का ये सब की बहुत दिक्कत आती है, शिकायत आती है, क्योंकि 11,000 से ज़्यादा पोस्ट है तो लोग भी काफ़ी अप्लाई करेंगे। और अपनी तैयारी की दिशा बदलें, अब अंग्रेज़ी और जीएस पे ज़्यादा फोकस करें, बस यही सलाह दूंगा आपको। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, फिर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।